हेलो फ्रेंड्स, ASR सिंह राठौड़ के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। टैक्स कंसल्टेंट बनिए मात्र 2 महीने में और 40 से 50 हजार महीना कमाइए। बिल्कुल हाँ, अगर आप अकाउंटिंग लाइन के अंदर हैं, आप अकाउंटेंट हैं या फिर अगर आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं, तो आप भी टैक्स कंसल्टेंट बनकर हर मंथ 40 टू 50,000 रुपीज मंथली कमा सकते हैं। लोग बड़ा नहीं सोचते हैं, लोग अकाउंटिंग के बेस पे ही रहते हैं। अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम अकाउंटिंग ही करते रहेंगे, लेकिन वो बड़ा नहीं सोचते हैं कि मुझे सीनियर अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट बनना है और मुझे ज्यादा इनकम अर्न करनी है। अगर आप टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टैक्स कंसल्टेंट और टैक्स प्रैक्टिशनर के बीच में क्या डिफरेंस है। टैक्स प्रैक्टिशनर सीए, सीएस और सीए में ही बन सकता है, और टैक्स कंसल्टेंट एनी पर्सन का मतलब कॉमर्स और नॉन कॉमर्स कोई भी टैक्स कंसल्टेंट बन सकता है। सिंगल क्लाइंट बट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। एक क्लाइंट है और एक क्लाइंट से आपको कौन कौन सी इनकम जनरेट होती है वो हम देखते हैं। सबसे पहले, एवरी पर्सन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराता है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल का क्लाइंट मिल सकता है। वन पर्सन कंपनी, अगर वो एक वन पर्सन कंपनी जनरेट करके अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो आपको वन पर्सन कंपनी के लिए क्लाइंट मिल सकता है। अकाउंटिंग, वही पर्सन अगर कंपनी ओपन करेगा तो उसकी अकाउंटिंग होगी, वो अकाउंटिंग आपको वहां पे मिल सकती है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अगर उनका टर्नओवर 14 लाख रुपीज से ऊपर जाता है तो आपको उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर भी लेने के आपके पास ऑप्शंस है। जीएसटी कंप्लायंस, एक बार अगर उन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया तो आपको इसके एवरी मंथ आपको जीएसटी की रिटर्न फाइल करने होंगे, एनुअल रिटर्न फाइल करने होंगे, उसकी अकाउंटिंग करनी होगी। ये जीएसटी कंप्लायंस आप उस क्लाइंट का कर सकते हैं। टैक्स ऑडिट, अगर उनका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है तो उसका टैक्स ऑडिट भी होता है। टैक्स ऑडिट एक्चुअली सीए करता है, लेकिन हम टैक्स ऑडिट की पूरी अकाउंटिंग करके आप उनको देख सकते हैं। जीएसटी ऑडिट का भी प्रोविजंस आप क्रिएट कर सकते हैं। टीडीएस रजिस्ट्रेशन, अगर वो टीडीएस एप्लीकेबल है उसके ऊपर डिडक्ट करना तो उसका टीडीएस का रजिस्ट्रेशन होता है, तो टैक्स कंसल्टेंट टीडीएस का रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है। टीडीएस कंप्लायंस, अगर एक बार उन्होंने टीडीएस के अंदर रजिस्ट्रेशन करा दिया तो एवरी मंथ उनको टीडीएस डिडक्ट करना होता है, एवरी मंथ उनका पेमेंट करना होता है और क्वार्टरली टीडीएस का रिटर्न फाइल करना होता है। तो ये वर्क भी आपको एक ही क्लाइंट का मिल सकता है। टीडीएस रिफंड, अगर किसी ने उनका टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है तो उनको रिफंड लेना होता है, रिफंड लेने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है, इसलिए आपको वो क्लाइंट मिल सकता है। लोन्स, आजकल के सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हर कोई लोन लेना चाहता है, तो आप भी टैक्स कंसल्टेंट बनकर क्लाइंट्स को लोन दिला सकते हैं, वहां पर आपको कमीशन मिल सकता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बिजनेसमैन के लिए ओडी लिमिट आप दिलवा सकते हैं किसी बैंक से। कैश क्रेडिट सीसी लिमिट दिलवा सकते हैं और अदर सर्विस दे सकते हैं। मींस एक सिंगल क्लाइंट से आपको इस टाइप से इनकम जनरेट हो सकती है। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर टैक्स कंसल्टेंट बन जाते हैं तो आपको इनकम के सोर्सेस आपके कैसे बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, एक पर्सन अगर एक होम परचेज कर रहा है, हाउस परचेज कर रहा है, तो उसके लिए क्या क्या कंप्लायंस होते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, अगर एक घर ले रहा है तो इसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है, तो ही उनका लोन होगा। बिजनेस प्रूफ, उसके पास में अगर बिजनेस से लोन ले रहा है तो बिजनेस प्रूफ होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं लाइसेंस। तो लाइसेंस लेने के लिए आपके पास में आएगा तो आप उनका लाइसेंस दिलवा सकते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट, अगर बिजनेस को रन करना है या फिर आपको हाउस दिलाना है तो वो आपके पास में आएगा कंसल्टिंग करने, तो इसके लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। और लोन प्रोसीजर, एवरी पर्सन अगर होम लेता है तो उसके लिए वो लोन के लिए अप्लाई करता है, तो आप उनका लोन अप्लाई करके वहां पर कमीशन जनरेट कर सकते हैं। टैक्स कंसल्टेंट क्या काम करता है, टैक्स कंसल्टेंट बनने से पहले हम ये देख लेते हैं कि टैक्स कंसल्टेंट क्या काम करता है। तो सबसे पहले, टैक्स कंसल्टेंट अकाउंटिंग करता है। नॉर्मली अकाउंटिंग अकाउंटेंट भी कर सकता है, लेकिन टैक्स कंसल्टेंट अपने ऑफिस में बैठकर किसी अदर क्लाइंट्स का डेटा लेकर अकाउंटिंग करता है, वो किसी वहां के ऑफिस के प्रेमाइसेस पे जाके अकाउंटिंग नहीं करता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, किसी को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन दिलवा सकता है, जीएसटी के रिटर्न फाइल कर सकता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है, टीडीएस का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, टीडीएस के कंप्लायंस कर सकता है, टीडीएस रिटर्न और उनकी पेमेंट करवा सकता है, टीडीएस रिफंड, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके उनका रिफंड दिलवा सकता है, लोन्स दिलवा सकता है किसी क्लाइंट को, बैंक ओवरड्राफ्ट ओडी लिमिट दिलवा सकता है, कैश क्रेडिट दिलवा सकता है, टैक्स की प्लानिंग कर सकता है। कंसल्टेंट का मतलब होता है टैक्स कंसल्टेंट, टैक्स की प्लानिंग करना कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ये
बेनिफिट्स मिलेगा, ये डिडक्शंस मिलेगा, जिससे आपका इतना टैक्स सेविंग होगा। पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और गुमास्ता या लाइसेंस हम बना सकते हैं। तो ये टैक्स कंसल्टेंट के वर्क हैं। तो आप सोच सकते हैं अगर एक टैक्स कंसल्टेंट इतने सारे वर्क करता है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी बढ़ जाती है। अगर किसी क्लाइंट पर्सन की वैल्यू बढ़ती है, अगर किसी पर्सन की वैल्यू बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली उसकी इनकम भी बढ़ती है। क्वालिफिकेशन, अब ये सोच लेते टैक्स कंसल्टेंट कौन बन सकता है। तो उसके लिए बीकॉम पास आउट या बीए या फिर कोई भी डिग्री हो सकती है। कोई भी डिग्री का मतलब उसके पास सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कॉमर्स से रिलेटेड है टैक्स कंसल्टेंट, इसलिए हम लिख रहे हैं बीकॉम पास आउट। और इसके साथ साथ में आपको क्या अदर्स नॉलेज की जरूरत होती है अगर आप टैक्स कंसल्टेंट बनते हैं। तो सबसे पहले आपको अकाउंटिंग अच्छे से आनी चाहिए, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी पर्सन का बिजनेस का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन आएगी, ताकि प्रॉफिट आएगा और प्रॉफिट के आधार पे आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स एंड टीडीएस एंड रिटर्न फाइलिंग, सबसे मेन चीज टैक्स कंसल्टेंट की इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग होता है। तो इसके लिए आपको इनकम टैक्स पूरी तरह से समझना पड़ता है। टीडीएस और इसके रिटर्न फाइलिंग कैसे होते हैं ये आपको नॉलेज होना चाहिए। जीएसटी एंड जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, एनी सॉफ्टवेयर, आपको किसी सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर किसी क्लाइंट से अगर आप बात कर रहे हैं तो पोलाइटली बात कीजिएगा और उसके साथ में आपको उनका अच्छा लगे कि आपका काम उनको पसंद आए, इस तरह से आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ हम इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या कवर करवाएंगे ये हम बताते हैं। इनकम टैक्स एंड टीडीएस, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या है, इस तरह से है, एसएससी क्या है, ये पूरा डिटेल्स आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स के अंदर कवर होता है। इसके बाद आता है इनकम टैक्स स्लैब। इनकम टैक्स स्लैब का मतलब कि 5 लाख रुपीज तक कितना टैक्स है, 10 लाख रुपए कितना टैक्स है, अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस है तो उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन के ऊपर क्या टैक्स लगेगा, या फिर अदर सोर्सेज के अंदर लॉटरी इनकम हो रही है तो उसके ऊपर किस तरह से अलग टैक्स लगेगा। इसके लिए इनकम टैक्स स्लैब है। 5 हेड्स ऑफ इनकम, आप सभी जानते हैं इनकम टैक्स के, इनकम के 5 हेड्स होते हैं। इस पर इनकम टैक्स, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज और सैलरी, मतलब ये 5 हेड्स होते हैं। इन 5 हेड्स को अलग अलग कंपटीशन होता है, वो किस तरह से होता है ये आपको इस कोर्स के अंदर कवर कराया जाएगा। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, इनका कंप्यूटेशन 5 हेड्स का कैलकुलेशन होगा। देन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम के बाद में शेड्यूल 6 के हिसाब से डिडक्शंस मिलते हैं, वहां आपको नेट इनकम आती है। इस तरह से कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U जनरल डिडक्शंस मिलते हैं एचयूएफ और इंडिविजुअल्स को, वो कैसे होते हैं वो आपको इस कोर्स के अंदर कवर जाएगा। सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स और टीडीएस। टैक्स हमें पे करना होता है, अगर हमें टैक्स पे करना है तो कैसे पे करेंगे, हमें एडवांस टैक्स कब पे करना है, हमारे ऊपर लाइबिलिटी कब आती है, और हमें अगर किसी का टीडीएस डिडक्ट हुआ है या हम किसी का टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं तो उसका पेमेंट हम कैसे करते हैं, ये हम इस कोर्स के अंदर कवर कराते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस, पोर्टल, इनकम टैक्स के पोर्टल के ऊपर आपको किस तरह से आप रिटर्न फाइल करते हैं, ये प्रैक्टिकली बेस होता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड फाइलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट पार्ट आता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका हम जीएसटी का काम कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, applicability, registration procedure, input tax credit, tax calculation and payment, जीएसटी पोर्टल रिटर्न, जीएसटी के पोर्टल के ऊपर किस तरह से रिटर्न फाइल होते हैं, जीएसटी कंपोजिशन स्कीम्स एंड रेगुलर स्कीम के बीच में क्या डिफरेंस है, उसके हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ई वे बिल हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, और रिटर्न फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2A, 3B और जीएसटीआर 9 या 9C एनुअल रिटर्न हम किस तरह से फाइल कर सकते हैं, उसके बीच में क्या क्या कंप्लाइंस आ सकते हैं, वो हम इस कोर्स के अंदर कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है लोन्स एंड फाइनेंस, क्योंकि एवरी टैक्स कंसल्टेंट लोन कराता है और लोन कराने के लिए आपको क्या नॉलेज होना चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग का क्या इंट्रोडक्शन है, पर्सनल लोन कैसे कराएंगे, बिजनेस लोन, सीसी और ओडी लिमिट के लिए आपको क्या क्या जरूरत होती है, किस तरह से आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, क्या आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होना था, कौन सा आपको करंट रेशो होना चाहिए, वो हम इस कोर्स के अंदर कवर कराते हैं। हाउसिंग लोन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, उनका रिटर्न कितने तक का होना चाहिए, तो हाउसिंग लोन दिला सकते हैं। मोर्गेज लोन, प्रोसीजर फॉर लोन एप्लीकेशन ऑन रोल ऑफ सिविल, ये पूरा लोन एंड फाइनेंस का काम होता है। अब एक टैक्स कंसल्टेंट किस तरह से इनकम जनरेट कर सकता है, ये हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। एवरी मंथ, यहाँ हम थोड़ा सा सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं। एवरी मंथ अगर आपके पास में 10 क्लाइंट्स है और एक क्लाइंट से अगर आप 2500 रुपीज चार्ज करते हैं, ये मिनिमम चार्जेस है। 2500 रुपीज अगर चार्ज करते हैं
तो मंथली 25,000 रुपीज आप अकाउंटिंग का इस तरह से अर्न कर सकते हैं। जीएसटी अगर रजिस्ट्रेशन मंथली में अगर एक रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आप नॉर्मली 2,000 रुपीज चार्ज करते हैं, ऐसे तो 5,000 10,000 रुपीज भी मार्केट में चार्ज करते हैं, लेकिन आप आपके हिसाब से आपके एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है कि लोग कितना चार्ज करते हैं। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग एवरी मंथ होता है, एवरी मंथ के हिसाब से अगर आपके पास में 10 क्लाइंट है और एक क्लाइंट से अगर आप 1,000 रुपीज चार्ज करते हैं तो इसके लिए आपको 10,000 रुपीज एवरी मंथ अर्न होते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग एवरी ईयर होता है, और अगर आपके पास में 1,000 आप नॉर्मल फीस लेते हैं किसी क्लाइंट से और 100 है तो आपके पास में 1,00,000 रुपीज आप इस तरह से जनरेट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितने ज्यादा क्लाइंट बनाएंगे आप उस तरह से इनकम टैक्स के अंदर ज्यादा अर्न कर सकते हैं। लोन फाइल अगर आप किसी का कराते हैं, लोन कराते हैं, उसके ऊपर मान लीजिए 15,000 रुपीज का आपको कमीशन मिलता है, तो इस तरह से आपकी टोटल एनुअल इनकम 4,50,000 रुपीज हो जाती है। दैट मीन्स 40 to 50,000 रुपीज मंथली एवरेज आप अर्न कर सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह की इनकम अर्न करनी है, आपको अपना नाम रखना है कि आप टैक्स कंसल्टेंट है, मार्केट के अंदर आपका इमेज अच्छी करनी है, तो इसके लिए हमारे पास में कोर्स है जिसको हम बोलते हैं टैक्स कंसल्टेंट कोर्स। तो डू यू वांट टू बिकम ए टैक्स कंसल्टेंट? तो कोर्स नेम टैक्स कंसल्टेंट, इसके अंदर इनकम टैक्स एंड इनकम टैक्स पोर्टल, टीडीएस, जीएसटी एंड रिटर्न फाइलिंग, लोन्स एंड फाइनेंस, पीएफ और ईएसआईसी, ये हम इस कोर्स के अंदर कवर कराते हैं। कोर्स स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 2021 से। इसका जो ड्यूरेशन है वो 2 मंथ का ड्यूरेशन है और वो जूम ऐप के ऊपर होगा, लाइव होगा। अगर आप किसी कारणवश अगर क्लास को अटेंड नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए आपको रिकॉर्डिंग वीडियो भी मिलेगा। मिस और लाइफ टाइम सपोर्ट है आपको। अगर आप हमारे स्टूडेंट्स बन जाते हैं, एक बार अगर आप हमारे स्टूडेंट्स बन जाते हैं तो आपको लाइफ में कभी भी हमारे पास में कोई भी नया कोर्स लॉन्च होगा, हम आगे बहुत सारे कोर्सेज लाते हैं, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर कोर्स लाएंगे, हम एडवांस एक्सेल के ऊपर, एमआईएस रिपोर्ट के ऊपर नया कोर्स हम लाने वाले हैं, तो उसके लिए आपको अलग से फिर से पे करने की जरूरत नहीं होगी। अगर एक बार आप KSR अकेडमी के स्टूडेंट्स बन जाते हैं तो आप आने वाले कोर्सेज फ्री ऑफ ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ में आपको प्रॉपर नोट्स भी मिलते हैं, जिसकी फीस नॉर्मली 10,000 रुपीज फीस है इतने पूरा कोर्सेज की, जो 2 मंथ का कोर्सेज। लेकिन अगर आप 30 जून से पहले अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसके लिए आपको 50% का डिस्काउंट मिलता है और फीस ओनली फॉर 4,999 मींस 4,999 रुपीज आपको पे करनी है। 499 के अंदर मींस 4,999 के अंदर बहुत कुछ नहीं मिलता है मार्केट के अंदर। अगर आप देखा जाए तो किसी अदर इंस्टीट्यूट के ऊपर जाएंगे तो सिर्फ जीएसटी के ही 5 to 6,000 रुपीज चार्ज करते हैं, सिर्फ इनकम टैक्स से 7 to 8,000 रुपीज चार्ज करते हैं। लेकिन आपको 4,099 के अंदर आपको बहुत कुछ मिलता है, उसमें टीडीएस भी मिल रहा है, इनकम टैक्स भी मिल रहा है, जीएसटी भी मिल रहा है, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन ऑफ फर्म और पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स पूरा हम इस कोर्स के अंदर कवर कराएंगे। इसका पूरा मॉड्यूल्स, आपको क्या क्या मॉड्यूल्स है ये आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। डिस्क्रिप्शन के अंदर एक इंस्टाग्राम की लिंक भी दे रखी है आपको, जहां आप हम फॉलो कर सकते हैं, या फिर आपको टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, वहां पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को, ताकि और डिटेल्स मिले। और एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दे रखी है वहां पे, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को हम भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि अदर इंफॉर्मेशन के लिए। तो आप भी बन सकते हैं टैक्स कंसल्टेंट। ये हमारा नंबर है 7389781117 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप भी बनिए टैक्स कंसल्टेंट और मार्केट के अंदर अपना नाम कीजिए और अच्छी इनकम जनरेट कीजिए। थैंक यू सो मच।